हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम दोनों में बेसिकली समझेंगे डिफरेंस क्या है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। जैसे कि दोनों का वैसे बेसिकली मतलब पता किया जाए तो दोनों ही सेम निकल रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ का मतलब भी बढ़ना है और डेवलपमेंट का भी मतलब बढ़ना ही होता है। तो हम जो भी वर्ड्स है वो बेसिकली जब हम कहीं यूज करते हैं तो जनरली बोल देते हैं ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट एक्चुअल में ये दोनों मीनिंग डिफरेंट है। अब कैसे है वो हम समझेंगे इकोनॉमिक्स के टर्म में। देखिए, इकोनॉमिक्स के टर्म में आप समझ लीजिए या फिर कहीं भी समझ लीजिए, वैसे भी समझेंगे तो भी लगभग सेम है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझा दूंगा जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, अदरवाइज सेम है। देखिए समझिए क्या होता है। जैसे मैंने बात किया ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो जैसे ग्रोथ है तो ग्रोथ है एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो ग्रोथ है वो नैरो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये छोटा है, इसका जो स्कोप है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर दे डेवलपमेंट है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ब्रॉडर जो है डेवलपमेंट है वो ग्रोथ से बड़ा होता है। ये तो बेसिकली फर्स्ट मीनिंग है, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा ग्रोथ है वो बड़ा नहीं है डेवलपमेंट से, मतलब डेवलपमेंट होना बड़ा है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट यदि हम पढ़े तो ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव नेचर, नेचर आप जरूर याद रखना कि नेचर क्या कहता है, ये क्वालिटेटिव नेचर है, ये क्वांटिटेटिव नेचर है, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट हमारा ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ है इसको मापा जा सकता है, मतलब नाप सकते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। एक कह सकते हैं 20 करोड़ का हुआ है, 30 करोड़ का हुआ है, या फिर इतने एरिया में ग्रोथ हो गया है, तो वी कैन मेजर इट, हम ग्रोथ को नाप सकते हैं। बट डेवलपमेंट इज नॉट मेजरेबल, जो डेवलपमेंट है उसको नहीं माप सकते। रीजन इज बिकॉज ग्रोथ इज अ नैरो कॉन्सेप्ट whereas development is a broader concept। डेवलपमेंट है वो काफी ब्रॉड है, काफी विस्तार में फैला हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको माप नहीं सकते, इसका मापन करना मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। काफी क्योंकि इसका डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। दैट इज व्हाई वी आर मेजरिंग दिस कॉन्सेप्ट इन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली वी आर एस्टिमेटेड द थिंग्स, बस हम एस्टिमेशन जरूर लगा सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। आगे, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, इसका एक टेल एंड होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पीरियड है, इतने में ये इतना ग्रोथ हुआ तो इसको मेजरेबल किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि कोई जैसे 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते थे तो वो ग्रोथ के अंडर आते थे कि एक से जैसे 5 साल तक के बीच का बनाया गया तो 5 साल में कितना ग्रोथ हुआ, वी कैन मेजर इट, हम उसको माप भी सकते हैं ना। तो माप सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि हमारा पीरियड है वो 5 साल तक का है। 5 साल में यदि हमने उसको अचीव किया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो भी ठीक है, ठीक है। तो उसको माप सकते हैं कि मेजर है, एक टाइम पीरियड सेट कर दिया गया है। तो ग्रोथ इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लंबी प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसमें टारगेटेड सेट कर दिया जाता है। Whereas in development, if you are talking about the development, it is a continuous process। ये एक लॉन्ग वे प्रोसेस है, एक लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है जिसका एंड है ही नहीं। जैसे मैंने बताया पंचवर्षीय योजना है, जैसे 5 ईयर प्लान बताया वो तो ग्रोथ कॉन्सेप्ट हो गया। और वहीं यदि मैं बात करूं, गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म गोल बनाया था जीडीपी ग्रोथ का, कि जीडीपी ग्रोथ करना है हमको। तो ये शॉर्ट टर्म प्लान नहीं था कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए, टिल एंड अब तक भी ये चलता ही आ रहा है हमारा। कब से? जब से ये प्लान बनाए गए थे तो अब तक ये चलता आ रहा है। दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो वो डेवलपमेंट है हमारा, ठीक है ना। धीरे 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 प्रोसेस चलते रहते हैं। लॉन्ग वे प्रोसेस है, स्लो है बट लॉन्ग वे प्रोसेस है, ठीक है ना। ग्रोथ इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना, मैंने बताया कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दैट इज व्हाई इट इज शॉर्ट टर्म प्लान। एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है। 1 साल के लिए इतना पीरियड के लिए कोई चीज किया गया, 2 साल के लिए किया गया, 3 साल, तो एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना को ये रिप्रेजेंट करता है कौन? ग्रोथ हमारा। वही डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना। जो लॉन्ग टर्म है वो लंबे समय तक चलने वाली एक प्रोसेस है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है ना। और एक तरीके से और भी देखा जाए तो जो ग्रोथ है वो इंटरनली ग्रोथ को देखता है, ठीक है ना। इंटरनली तरीके से क्या क्या ग्रोथ हुआ है, वेयरएस डेवलपमेंट इंटरनली भी देखता है और एक्सटर्नली भी देखता है। रीजन इज क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में है, क्योंकि इस डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ की सभी चीज आ जाती है, बट डेवलपमेंट की सभी चीज ग्रोथ के अंदर नहीं आ पाती है, ठीक है ना। आगे, इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ग्रोथ है वो नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। कैसे? हम ये नहीं कह सकते कि इतना ग्रोथ हो गया कि हमारे लिए सफिशिएंट है, अब नहीं चाहिए। जब पंचवर्षीय योजना बनाई थी, जैसे 5 ईयर प्लान बनाया था हमने,
1951 से लेकर 1951 टू 1956 किया, तो क्या वो सफिशिएंट था हमारे लिए? नहीं था, और भी लानी पड़ी ना हमें, क्योंकि उनकी जरूरत थी हमें उसी हिसाब से। तो ये नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं माना गया है। Whereas if you are talking about the development, it is necessary and sufficient for the economic progress। ये हमारे लिए जरूरी भी है, नेसेसरी भी है, और हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट भी होता है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, एंड तो होना नहीं है इसका, लगातार चलती रहती है। जैसे जैसे जो गोल हमने सेट किए वो अचीव होते चले जाते हैं, और नए नए गोल्स बनते चले जाते हैं, और चलता चला जाता है। तो सफिशिएंट भी है हमारे लिए, ठीक है ना। आगे, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जैसे इसमें बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आ गया है, नेशनल इनकम। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ग्रोथ है वो मेजरेबल है। मेजरेबल है तो क्या मापता है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कितना इंक्रीजमेंट आया और क्या इंक्रीज हुआ, तो ये मेजरेबल है इसलिए। और यदि ये इसकी बात है, इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम, तो ये जो डेवलपमेंट है ये रियल इनकम को भी देखता है कि रियल इनकम में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, और वह देखता है पर कैपिटल इनकम में भी, पर प्रति व्यक्ति आय जो लोगों की है वो उसमें भी कितना विकास हो रहा है। क्योंकि मैंने बताया ना, ये एक छोटे कॉन्सेप्ट को देखता है, ये वही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को देखता है, ठीक है ना। ये कुछ चीजों को लेकर के चलता है, ये सबको लेकर के चलता है सब, ठीक है ना। डेवलपमेंट का मतलब है सबका विकास करना, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, जो कि गवर्नमेंट का अभी जो मोटिव 2023 में जो स्लोगन्स खोले गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जो टारगेटेड बोल सकते हैं उनको, जो स्कीम्स प्रोग्राम्स लाए गए थे, उसमें से एक एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो ये छोटे कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट को देखता है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट को देखता है, ठीक है ना। आगे, लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, ये जो लास्ट की जो 2 लाइन है, यही आपकी बोल सकते हैं, ये 3 लाइन है शुरू की, जो लास्ट से जो 3 लाइन है वो आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अदरवाइज बाकी सब कॉमन है। आप कहीं भी आपको पूछा जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो आप कॉमन कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं सब चीजों को, ठीक है ना। ठीक है, लास्ट पॉइंट, राइज इन पैरामीटर लाइक जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए, समझिए कि जो ग्रोथ है वो इन सब पैरामीटर्स के हिसाब से बढ़ता है। जैसे ये बताया ग्रोथ हो रहा है, कैसे पता होगा? यदि आपके देश की कंट्री की जीडीपी यदि बढ़ रही है तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो एफडीआई यदि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो एफआईआई मतलब कि कुछ शेयर्स हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं बाहर जाकर, तो ये सब पैरामीटर्स किसको दिखाते हैं? ग्रोथ को दिखाते हैं हमारे, ठीक है ना। और वही यदि हम बात करें डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट दिखाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, क्या लोगों की जीवन प्रत्याशा दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। इम्प्रूवमेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट था, शिशु मृत्यु दर, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि क्या जो बच्चे हैं जो प्रति 1000 बच्चों में जिनकी डेथ हो जाती थी, क्या वो रेट कम हुआ है या नहीं हुआ है। आगे, लिटरेसी रेट मीन्स साक्षरता दर, क्या साक्षरता दर है, पढ़े लिखों की जो जनसंख्या है, क्या वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। एजुकेशन सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं है, कि किस प्रकार से जो एजुकेशन पॉलिसीज है वो इफेक्टिव तरीके से बनाई जाए, ताकि जो डेवलपमेंट है ओवरऑल लोगों का वो बढ़ सके। ये है एक पॉवर्टी रेट, ठीक है ना। पॉवर्टी, इसमें तो पॉवर्टी रेट में क्या है हमारा, तो जो पॉवर्टी रेट में जो गरीबी दर है, ठीक है, जो एक पॉवर्टी लाइन होता है, क्या लोग उससे ऊपर उठे हैं या नहीं उठे। नहीं उठे तो व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट वी डू, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, हमें करना क्या चाहिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करवाना चाहिए। इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स उसको सॉर्ट आउट किया जाता है डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये एक तरीके से फिजिकली देखता है, जैसे और बता दूं कॉमन चीज, शेप हो गया, हाइट हो गई, इन सब चीजों को देखता है, हमारी फिजिकली ग्रोथ को देखता है। वेयरएज डेवलपमेंट क्या देखता है, ओवरऑल बॉडी हमारा डेवलपमेंट, जैसे इसमें हमारी बॉडी भी आ जाती है, और हमारी फिजिकली ग्रोथ हो गई, मेंटली भी आ जाता है, सोशली भी आ जाता है, सब तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट में आता है। और वहीं जो कुछ जो फिजिकली जो जिनके आधार पर हम कहते हैं कि हाँ भाई बढ़ रहा है, जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है तो भाई बढ़ गया है, तो लेकिन ये नहीं पता कि वो मानसिक रूप से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी सोच छोटे बच्चों की तरह होती है, हरकतें छोटे बच्चों की तरह होती है, तो वी कैन नॉट से दैट वो ग्रोथ है एक तरीके से, वो बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ है, वो ग्रोथ हो गया उसका, बस वो कहते हैं ऊंट हो गया बढ़ करके, वो बढ़ ही गया है बस,
डेवलपमेंट नहीं हुआ उसका, मानसिक तरीके से डेवलपमेंट नहीं है। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ग्रोथ का कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।